मंच पर उपस्थित भाई गौरव सुंदरम जी, सामने बैठे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आशीष जी, गणेश जी और अन्य उपस्थित प्रतिभागी बंधुओं। कार्यशाला इसलिए मुझे प्रतिभागी कहना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसमें कार्यकर्ता हैं। ये जो विषय इस समय का निश्चित है, इसमें हमने इसको नेशनलिस्ट लीडर के रूप में माना है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में कार्य किया है, उसी रूप में हमने कहा है। मुझे एक बात थोड़ी अटपटी लग रही है, शायद आपको और भी अटपटी लगे, लेकिन कहना आवश्यक लग रहा है कि जब हम किसी को राष्ट्रवादी कहते हैं और राष्ट्र को जानते रहते हैं, तो राष्ट्रवादी कहना अपने आप में थोड़ा अटपटा लगता है। अटपटा इसलिए कि नेशन से राष्ट्र और नेशनलिस्ट से राष्ट्रवादी, ये ऐसा ट्रांसलेशन किया गया है और उसके कारण ऐसा हमको समझ में आता है। लेकिन आज देश में भी और बाकी स्थानों पर जो बहस चल रही है, उसमें यह बात अब स्पष्टता से कही जाने लगी है और समझी जाने लगी है कि राष्ट्र वास्तव में नेशन नहीं है, और इसलिए हम राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व कह सकते हैं। जो राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व था भारत का, या राष्ट्रीयता का संपोषक जो नेतृत्व था, उसके द्वारा क्या किया गया। तो अब राष्ट्र और नेशन के उसमें मैं अधिक जाऊं तो शायद विस्तार हो जाएगा, ऐसा भी लगता है। फिर भी संक्षेप में, जैसे आजकल हिंदूवाद एक शब्द चलता है, हिंदुइज्म, तो इज्म किसके साथ होना चाहिए और किसके साथ नहीं होना चाहिए, यह भी एक विचार का विषय होना चाहिए हम लोगों के लिए। जिन बातों के लिए हम इज्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि उनके फंडामेंटल्स स्पष्ट रहने चाहिए, वो क्या है। यानी यह भी एक उसका अर्थ हुआ कि जिसका ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखा जा सकता है, वह इज्म की श्रेणी में आता है। लेकिन जिसका ब्लूप्रिंट हम नहीं रख सकते सामने, या रखना बहुत मुश्किल है, या लगता है कि जब हम ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू करते थे तो बहुत ऐसा छोटा हिस्सा हो रहा है, इसके आधार पर हम सोच नहीं सकते कि पूरा कैसे होगा। जब ऐसा लगने लगता है तो उसको हम इज्म की श्रेणी में नहीं रख सकते, और वाद नहीं है। फिर वाद होता है तो उसका प्रतिवाद तुरंत आना चाहिए, लेकिन हमारी मान्यताएं ऐसी हैं कि उन पर सारा विश्व सहमत हो सकता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे तो कोई भी शायद उस पर असहमत नहीं होगा, इसलिए इसमें प्रतिवाद करने का अवसर नहीं है। हम बांट कर नहीं देखते, इसलिए उसका प्रतिवाद होना संभव भी नहीं है, यदि ठीक ठीक उस बात को कहें तो। इसकी चर्चा मैं इसलिए यहां कर रहा हूं कि वाद के माध्यम से ही, इज्म के माध्यम से हम अपने को आजकल समझते हैं, और ये बार बार समझाने की कोशिश भी चलती है। लेकिन अब इसकी चर्चा होने लगी है कि राष्ट्रवाद शब्द ठीक है कि नहीं ठीक है। तो राष्ट्र का जो विचार है, अगर वो इज्म नहीं हो सकता तो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। जैसे हिंदुत्व है, हिंदुत्व को हिंदुइज्म नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी हिंदी जब बनेगी तो हिंदूवाद बनेगी, और जो हिंदुत्व है यह हिंदूनेस है। अंग्रेजी जानने वाले सबको पता है ये कि वो हिंदूनेस है, फिर भी उसको हिंदुइज्म कहा जाता है। इज्म इसलिए कहा जाता है कि पश्चिम के लोगों ने जैसा देखा, वो अपने ढांचे में उन्होंने ढाल करके देखने की कोशिश की। उनको हिंदुत्व की समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने इज्म के रूप में इस्तेमाल किया, और आज तक वो चल रहा है। हम जिन राष्ट्रनिष्ठ नेताओं की बात करने जा रहे हैं, वे केवल राजनीतिक नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से राष्ट्र निर्माण में बहुत सारे लोगों का योगदान था, और उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। एक दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ उसके साथ कि वे ऐसे लोग हुए हैं जिनके विषय में भारत की सरकारों ने बताने की कोशिश नहीं की, प्रायः बहुत लंबे समय से लगातार अनेक कारणों से उसकी उपेक्षा हुई होगी।
तो ये जो उपेक्षा थी उसके कारण हम उनके विषय में बहुत नहीं जानते। हमने नाम सुन रखा होगा, कुछ जानते होंगे, जिन्होंने अध्ययन करके प्रयत्न किया है वो अधिक भी जानते हैं। लेकिन प्रायः जो राजकीय प्रयत्नों के द्वारा हमको ज्ञात होना चाहिए वो बहुत कम ज्ञात है। पाठ्यक्रमों का निर्माण हुआ तो उसमें भी उनकी उपेक्षा हुई है। कुछ तो ऐसे थे जिनको बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए, बहुत बाद में मिला। ये सभी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व की बात करते हैं तो जिन्होंने, मूल बात उसमें यह थी कि उन्होंने भारत को एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में माना था। यहाँ की एक संस्कृति है, इसका एक अस्तित्व है, इसका अस्तित्व पहले से था, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं थी, इसकी कुछ अपनी पहचान थी, इसकी एक अस्मिता थी और उसके कुछ लक्षण थे। इसकी जो महान परंपरा थी, एक महान संस्कृति थी, उसके कारण बहुत कुछ इसके पास ऐसा था जिसमें से दिखता था कि हम दुनिया को देने लायक हैं, दे सकते हैं। उसकी उन्होंने उपेक्षा नहीं की। उन्होंने नहीं माना कि सीधे सीधे कोई नया भारत बन रहा है या कोई नेशन इन मेकिंग नहीं मानते थे वो इसको एक, जिसको हम अंग्रेजी में जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। लेकिन जब हम नेशन कहें तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम राष्ट्र कह रहे हैं और राष्ट्र वो भारतीय राष्ट्र कह रहे हैं। उनके मन में था कि ये तो पहले से एक राष्ट्र है, हमारी एक परंपरा है, हमारे महापुरुष हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने विज्ञान से लेकर अलग क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया है। और उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा या मुगल काल में जो शोषण किया गया भारत का उसकी भी जानकारी थी। इसलिए बहुत पहले से एक अलग तरह की परंपरा राष्ट्रनिष्ठ विचार करने वाले लोगों की ध्यान में आती है। वैसे तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक नाम आता है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती जी का नाम। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। जिस समय उनका नेतृत्व समाज को मिला वो प्रायः बौद्धिक नेतृत्व था एक तरह से कहें तो। और बौद्धिक नेतृत्व के साथ साथ उन्होंने जिनको खड़ा किया वे देश की अस्मिता को समझते थे, राष्ट्र की अस्मिता को समझते थे और अपने ज्ञान की परंपरा से भी प्रायः परिचित थे। इसलिए उनको हर स्तर पर देश को किसी भी तरह से स्वतंत्र करना चाहिए और बौद्धिक स्तर पर भी, क्योंकि जो मिशनरियों का प्रभाव था उनको दिखाई दे रहा था और उसके कारण जो छल छंद पैदा हो रहा था भारत में, भारत की बातों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा था इतिहास में, इन सब पर उनका ध्यान था और इसलिए उन्होंने उसको लेकर बहुत सारा काम किया। आज भी जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्राचीन पर, हमारे वेदों पर, हमारी ज्ञान परंपरा पर, उसमें निहित विज्ञान पर क्या काम हुआ है, तो प्रायः हमको आर्य समाज की ओर देखना पड़ता है। आज भी उनके ही लोगों ने सबसे अधिक काम किया, ऐसा दिखाई देता है और समझ में आता है। आर्य समाज से जुड़कर जो क्रांतिकारियों की बड़ी सूची है उस पर यदि हम ध्यान दें तो ये समझ में आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन पर आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव था। बाद में चलकर वैसा प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी का दिखाई देता है, जिन्होंने क्रांतिकारियों को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। उसमें चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लें, श्री अरविंद का नाम लें, या जो उनसे सीधे प्रभावित नहीं थे लेकिन उनके महत्व को समझ रहे थे, ऐसे लोगों में मालवीय जी भी थे। ऐसे में जो अपने जनगण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऐसे लोग थे जो स्वामी विवेकानंद के महत्व को समझ रहे थे। तो आर्य समाज के कारण एक बहुत बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों का उदय हुआ और बौद्धिक रूप से समझ रखने वाले लोगों का भी उदय हुआ। उन्होंने जब देखा कि हमारा सब कुछ तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो उन्होंने बौद्धिक रूप से बहस शुरू की और जिनके द्वारा छला जा रहा था उनके ऊपर प्रश्न खड़े करने शुरू किए। इसमें मैक्स मुलर के खिलाफ भी उन्होंने लिखा। एक प्रसंग में तो मैक्स मुलर को माफी भी मांगनी पड़ी। ये सब भी हुआ, ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बाइबल को लेकर उसके विज्ञान पर प्रश्न उठाने शुरू किए कि उसमें विज्ञान क्या है, जो वैज्ञानिक सिद्ध है उसके विपरीत कैसे है, वो आप कौन सी बात करने आए यहां पर, आपके पास क्या है। ये सब बहस जो उन्होंने शुरू की, यह बौद्धिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उनके लिए अवरोध उत्पन्न करने वाली बात थी और राष्ट्र निर्माण में इसलिए आर्य समाज की बड़ी भूमिका थी।
एक दूसरी बात और भी उन्होंने की, उन्होंने देखा कि बड़ी तेजी से ये लोग बदलते हैं। उसमें मुगल काल का भी प्रभाव था और अंग्रेजी शासन काल का भी प्रभाव था कि गुमराह करके, भ्रमित करके, अपने जो मौलिक ज्ञान की परंपरा है उससे काट करके फिर बाद में उनको परिवर्तित करने का प्रयत्न होता था, जिसको आप आज की भाषा में धर्मांतरण कह सकते हैं। इस पर भी उनका ध्यान गया और फिर वे जो लोग हैं अपने में वापस आने चाहिए, जो आना चाहते हैं तो वे भारत के बन करके रहें, इस पर भी उनका ध्यान था। और इसलिए आर्य समाज ने पहली बार एक रास्ता खोला कि आप यदि आना चाहते हैं अपने मूल विचार में, अपनी मूल परंपरा में रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम एक उन्होंने किया और राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम था, ये उसकी आवश्यकता थी। इसलिए भी एक बहुत गंभीर विषय था जिस पर पहल की आवश्यकता थी। उस समय आर्य समाज की तरफ से पहल हो पाई और इसका प्रभाव भी रहा। दयानंद जी के बाद मैं इसको बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक पर ही बहुत कहा जा सकता है, दयानंद जी की भूमिका को बहुत विस्तार में कहा जा सकता है। फिर जो बड़े प्रभाव का नाम आता है, जो व्यक्तित्व आता है जिन्होंने देश को नेतृत्व दिया, वे स्वामी विवेकानंद थे। और उनके गुरु जो थे, वहां से अनेक लोग निकले। स्वामी रामकृष्ण देव, रामकृष्ण परमहंस जिनको कहा जाता है, वहां से जो लोग निकले उसमें चूंकि बंगाल में अंग्रेजी शासनकाल का प्रभाव हो चुका था, उसके कारण जो शोषण हो रहा था वो भी दिखाई देता था, अकाल क्यों पड़ रहा था वो भी दिखाई देता था, अन्न पर्याप्त पैदा होने के बाद भी कैसे वो चला जाता था वहां से और लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, ये भी सब दिखाई देता था। किस किस तरह की लूट हुई बंगाल की, वो भी सब देखा था लोगों ने, उसको बहुत गहराई से अनुभव किया था। और इसलिए वहां एक प्रतिक्रिया थी लोगों के मन में, लोग उसको महसूस कर रहे थे। जैसे जनजातीय क्षेत्र में जब वो आते हैं, जब जंगलों की तरफ आते हैं तो वहां से प्रतिरोध होता है, वो भी जब वहां देखा लोगों ने तब प्रतिरोध शुरू हुआ। लेकिन बंगाल में उसका प्रभाव इसलिए ज्यादा था कि वहां से उनकी शुरुआत थी और वहां बड़े स्तर पर प्रभाव डाल रहे थे। किस किस तरह की बातें हो रही थी, तो कहते हैं कि चेचक का टीका भारत में चलता था, उसको 1894 में प्रतिबंधित किया और 98 में इंग्लैंड से नया टीका बना करके लाए और वो इंजेक्शन लगाया जाने लगा। और भारी कीमत पर, जो यहां पर मुफ्त में लोगों को उपलब्ध था, तो 4 साल के भीतर उन्होंने करके दिखाया। अब इसका असर होता था, फिर चेचक से लोग मरने लगे क्योंकि उपलब्ध ही नहीं होता था। इन सब बातों को जानने वाले लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि कोई जानता ही नहीं था। भारत का समाज बहुत प्रबुद्ध समाज था और इसलिए उसमें इसको समझने वाले लोग थे। यदि हम धर्मपाल को पढ़ें, धर्मपाल जी जो गांधीवादी बड़े चिंतक हुए हैं, उनका समग्र भी उपलब्ध है, तो उन्होंने अलग जो जिन बातों का उल्लेख किया है उसमें अकाल के कारण क्या थे, शोषण कैसा हो रहा था, कैसे भारत को लूटा गया, ऐसा बताया है। तो इन बातों को समझने वाले लोग थे, इस कारण उनके मन में एक चिंतन उस तरह का चल रहा था, किसी तरह से इनसे निजात पाना चाहिए, इनसे छुट्टी पानी चाहिए हमको। और उस परिवेश में स्वामी जी जब खड़े हुए, स्वामी विवेकानंद, तो अकेले नहीं थे, उनके गुरु भाई भी थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया। राजस्थान के क्षेत्र में आप जाएंगे तो स्थान स्थान उनका नाम लेने वाले लोग आज भी मिलते हैं कि उन्होंने कई सी संस्थाएं खड़ी की और स्त्री शिक्षा के लिए काम किया। बंगाल में भी वो कर रहे थे। तो वहां से निकलने वाले जो लोग थे, उनकी एक परंपरा बन रही थी, वे सब कर रहे थे। और स्वामी विवेकानंद जी के विषय में अधिक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उनके विषय में प्राय हम लोग जानते हैं। तो भी स्वामी जी का प्रभाव देश की आजादी के लिए लड़ने वालों के भीतर कैसा था, इसको अनुभव करना है। जो सबसे बड़े लोग हुए हैं उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, जो कहते हैं कि यदि मैं उनको सामने देख पाता तो अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देता, यहां तक कहते हैं वो। यानी इतना विश्वास था और उनकी बातों का इतना प्रभाव था, क्योंकि पढ़ने के लिए बाहर गए थे, हम जानते हैं, और ICS की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी, नौकरी उनको मिली थी। तो उनको स्वामी विवेकानंद का साहित्य भी मिलता था, उपलब्ध होता था। एक प्रमाण तो ऐसा है कि टॉल्स्टॉय तक के साहित्य में, उनकी लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद का साहित्य उपलब्ध था, यह उल्लेख मिलता है। तो स्वामी जी अमेरिका को, इंग्लैंड को, सबको प्रभावित कर रहे थे और उनकी जो पद्धति थी वो वैचारिक थी।
वैचारिक तरीके से कैसे हम विश्व को प्रभावित कर सकते हैं, उस रणनीति के तहत उनका जाना हुआ था। क्योंकि एक अपने शिष्य को, अब मित्र भी कह सकते हैं आप, आलासिंगा पेरुमल को जो उन्होंने पत्र लिखा, उसमें एक योद्धा की तरह पत्र लिखा है, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी नीति थी कि किसी भी तरह से हमको इनको परास्त कर देना। और जो आयोजक थे, उनके जो पत्र व्यवहार हुए हैं, उनसे भी पता चलता है कि वे परास्त हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी योजना ऐसी थी कि हाँ, सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक विश्व मंच होगा और वहां क्रिश्चियनिटी की विजय पताका फहरा दी जाएगी और उसके बाद से दुनिया सरलता से हमको स्वीकार करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हो गया। स्वामी जी के जाने के कारण उल्टा हो गया। एक बड़े बौद्ध चिंतक हुए, धर्मपाल उनका भी नाम था, श्रीलंका के ही थे। उनसे एक प्रश्न पूछा गया था। वो पहले से अमेरिका जाते थे, अधिक आयु के भी थे। आपने कभी देखा होगा तो मंच पर बैठे हुए लोगों एक बड़ा सा फेटा बांधे हुए, बहुत वो चित्र दिखाई देता है, वो वही। तो उनसे जब पूछा गया कि एक 30 वर्ष का नौजवान आपके सामने इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, आप तो सब पुराने लोग थे, पहले जाते थे, तो आखिर 30 साल का बालक ऐसा कैसे निकला कि जिसने युवा जो है सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर गया, और आप लोग इतने दिनों जानते थे, आप भी वही कराने वाले थे, तो क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उन्होंने कहा कि जो नौजवान था विवेकानंद, वह वास्तव में भारत का प्रतिनिधि बनकर के आया था, भारत की वैचारिक मनीषा का प्रतिनिधि बनकर के आया था। हम सारे लोग पहले से जाते थे, सच है, हम लोगों का वहां प्रभाव भी था अलग अलग क्षेत्रों में, किंतु हम अपने अपने लिए जाते थे। हम एक किसी पंथ के बनकर के जाते थे, एक विशेष मत के बनकर के जाते थे। हम वास्तव में भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा के साथ नहीं जाते थे। और इसलिए संपूर्ण भारत का जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनकर के गया, वह नौजवान विवेकानंद था, जिसने भारत की उस विचार परंपरा के निचोड़ को सबके सामने रखा, बिना भेदभाव किए उसने उस विचार को रखा। इसलिए वो इतना लोकप्रिय हुआ, क्योंकि भारत का विचार ही ऐसा है। वो कहते हैं कि क्योंकि भारत का विचार ही ऐसा है कि सबको साथ लेकर चलने वाला है, सब में एक ही का दर्शन करने वाला है, इसलिए स्वीकार करने योग्य था। उसके आधार पर जो भी बात कही जाती वो तो जुड़ने वाली थी। लेकिन हम सब अपने को ऊपर प्रतिष्ठित करने के लिए लगातार प्रयत्न करते थे, इसलिए उसका प्रभाव नहीं हुआ। एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में जो वो नौजवान गया था, उसके कारण उसका प्रभाव हुआ और दुनिया भर में उसका डंका बच गया। समझने का विषय यह है कि जो राष्ट्रीयता को लेकर चलने वाले बड़े व्यक्तित्व हुए, उन्होंने एक ऐसी परंपरा का निर्माण किया जो त्याग की परंपरा थी। स्वामी विवेकानंद आखिर भारतवर्ष का, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के वहां रुकते हैं, बड़े लोगों के वहां भी रुकते हैं, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति के वहां रुकते हैं। ऐसे घरों में भी रुकते हैं जहां भोजन नहीं मिलता है, दो जन की रोटी नहीं है, उनके सामने उनको खिलाने के लिए नहीं, ऐसे परिवारों तक में रुकते हैं और उससे फूट फूट कर रोते हैं कि हमारे देश को क्या हो गया है, हमारा देश कैसा था और कैसा हो गया है। और केवल यही नहीं रोते, जब अमेरिका में उनको बहुत आलिशान तरीके से रखा जाता है, उनकी स्वागत के उत्तर में जो भाषण दिया उसके बाद से, तो वहां भी वो इसके लिए रोते हैं कि मैं इतने वैभव में यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा हूं और हमारे देश के लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। ये जो गहरी संवेदना थी देश के प्रति, यह जो राष्ट्रीयता के विषय में चिंता थी, अपने समाज को लेकर जो गहरी संवेदना थी, यह जो एक धारा है, यह राष्ट्रीयता की मौलिक धारा है, जिसकी बहुत उपेक्षा हुई है वास्तव में। यह भी होता है कि हमारा जो कृतित्व होता है, श्री मां जो श्री अरविंद की उत्तराधिकारी थी, मुझे लोग पूछते थे कि आप क्या करते हैं, क्या करती हैं आप, तो कहते थे मैं नहीं बोलती, मेरे कर्म बोलते हैं। मैं क्या बताऊं मैं क्या करती हूं, मैंने जो किया है, जो हो रहा है, मुझसे उसको देख करके लोग जान जाते हैं मैं क्या करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस परंपरा से जुड़े हुए लोग अपने को व्यक्त नहीं कर रहे थे, अपना डंका नहीं पीट रहे थे, लेकिन उनमें जो क्षमता और प्रतिभा थी, उसके कारण उनका डंका बजता था। और उसके कारण आज तक बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी के विषय में बार बार चर्चा करते हैं, दूसरे लोगों को भी चर्चा करनी पड़ती है, वामपंथी मित्रों को भी उनका महत्व मानना पड़ता है, तो उनके कृतित्व के कारण है, किसी शासन व्यवस्था के कारण नहीं है। उस कारण
फिर श्री अरविंद का नाम आता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा वैसा श्री अरविंद ने भी कहा, और उन्होंने उनको अपना मानस गुरु माना। हम जानते हैं कि वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया श्री अरविंद ने, क्रांतिकारियों के बड़े प्रेरणा स्रोत थे वो। एक समय ऐसा भी हुआ कि तिलक जी के बाद उनको कांग्रेस का नेतृत्व देने के लिए एक पक्ष उनके पास गया था निवेदन करने के लिए, आप तैयार हो जाइए, लेकिन तब तक उन्होंने आध्यात्मिक साधना करने का निर्णय ले लिया था, इसलिए वो आए नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वही काम करने के लिए साधना करने जा रहा हूं, मैं जिस क्षेत्र में काम करूंगा वो इसी के लिए है कि भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है। उसके लिए लगे रहे, करते रहे, और उनके कारण भी बहुत सारे लोग निकले। हम सब जानते हैं कि पांडिचेरी में जो शिक्षा को लेकर उन्होंने सोचा था, भारतीय संस्कृति को लेकर जो विचार किया था, और अतिमानसवाद का जो दर्शन दिया था, यह सब कुछ इतना गहरा था, इतना व्यापक था, और उसमें भारत को समझने की इतनी गहरी दृष्टि थी कि आज कई बार लोग कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद, जिसको आज राष्ट्रवाद के रूप में हम कह रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग इसको मानते हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसका मौलिक विचार किसी ने किया, जिनको हमारी परंपरा ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं मौलिक विचार किसी ने पहली बार किया तो श्री अरविंद ने किया। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने भवानी के रूप में, भारत माता को भवानी के रूप में प्रस्तुत किया, और ये दिखाया कि जो राष्ट्र होता है, जो भारतीय राष्ट्र, उसमें कैसे हम इसके प्रति अपना संबंध व्याख्यात करते हैं, अपना संबंध कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसको श्री अरविंद ने प्रस्तुत किया था। और क्रांतिकारियों के लिए भी बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने भी ये कहा कि मेरे मानस गुरु स्वामी विवेकानंद थे, और उनके आधार पर मैंने अपनी बातों को आगे बढ़ाया है, उनसे जो प्रेरणा मिली उसके कारण मैंने बातें आगे बढ़ाई। यह एक परंपरा जो है, परंपरा ही समाप्त नहीं होती है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, जिनके विषय हम जानते हैं, नाम ने सुना होगा, क्योंकि आजकल तो उसकी चर्चा होती है, पहले तो होती ही नहीं थी, और संघ की तरफ से कोई प्रयत्न होता नहीं था कि चर्चा हो। अब आजकल चर्चा उसकी होती है, वो भी उनके कामों के कारण ही होती है, मैं जानता हूं। वे क्रांतिकारी थे ऐसे मूल रूप में, लेकिन क्या केवल क्रांतिकारी तो नहीं, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस के नेता रहे उस क्षेत्र के, उसका सेवा विभाग देखते थे, उसका उनके पास दायित्व था। फिर कांग्रेस में काम करते करते भी मौलिक चिंतक थे, डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, अनुशीलन समिति में रहकर काम किया था। अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों की बहुत मशहूर संस्था थी, जो गुप्त रह करके, उसकी ही विशेषता थी, गुप्त रह करके और देश के लिए काम करती थी, और नौजवानों को खड़ा करती थी, और देश के लिए काम करने वालों को सहयोग करती थी अलग तरीकों से। उससे भी जुड़े रहे डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय कोलकाता में, और तब से उसके साथ जुड़ गए थे। तो उनका सहयोग करना, क्रांतिकारियों को सहयोग करना, और साथ में कांग्रेस के इस आंदोलन के साथ जुड़ करके रहना, ये दोनों एक साथ करते थे। मौलिक चिंतक कैसा होता है, उसका कितना बड़ा रोल हो जाता है किसी काम को करने के लिए, जब हम डॉक्टर हेडगेवार का जीवन देखते हैं तो बात समझ में आती है। उनके मन में प्रश्न था कि जिस देश का अतीत, मतलब हमारा भूतकाल इतना गौरवशाली रहा है, विश्व को हमने क्या क्या नहीं दिया है, यहां से लेकर दूसरे देश कैसे बदल गए, परिवर्तित हो गए, यहां की ज्ञान परंपरा कारण बदल गए, इसके आधार पर वैज्ञानिक शोध करके बदल गए, हमने विश्वविद्यालयों की कल्पना दुनिया को दी, ये सब कुछ था। हमारे युद्ध कला दुनिया में जानी जाती है, तो सबका उनको पता था। उनके मन में प्रश्न ये उठता था कि उसके बाद यह देश गुलाम हो गया। हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन क्या सच में हम आत्मनिर्भर और अपनी पूरी शक्ति के साथ, आत्मशक्ति के साथ खड़े हो पाएंगे कि फिर से दोबारा कभी ये गुलाम ना होने पाए? ये जो प्रश्न था उनके मन में, उसका उत्तर ढूंढते रहते थे। और इसलिए उन्होंने सबसे संपर्क किया, सबसे बात की, गांधी से भी उनकी बात हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी उनकी भेंट हुई, तिलक जी से बार बार पूछा करते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास उनका संपर्क था और जाते थे, कहते थे। गांधी जी से एक बार मिला, और एक पहली बार जो उसकी भेंट थी तब उन्होंने इस पर चर्चा की थी। तिलक जी से बहुत मिलते थे वो, कांग्रेस के दूसरे नेता उनको जानते थे, लेकिन किसी की तरफ से ठीक उत्तर इसका मिलता नहीं था। मैं जब डॉक्टर जी के विषय में सोचता हूं तो एक व्यक्तित्व और मेरे सामने आता है, स्वामी प्रणवानंद, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक जो थे। उन्होंने 1917 में उसकी स्थापना की। उन्होंने भी हिंदू राष्ट्रीयता को ही महत्व दिया।
उनका मैं देखता हूं उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने उद्देश्य बनाया हिंदू राष्ट्रीयता को स्थापित करना और उसको समाज में बताना कि यह क्या है। उसके आधार पर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा जाना चाहिए। उनके वहां बहुत सारे क्रांतिकारी आते थे जाते थे, उनको भी जेल हुई थी। स्वामी प्रणवानंद, उनको भगवान शिव का अवतार कहा गया है, और वो जो आज का बांग्लादेश है वहां पैदा हुए थे। और भारत सेवाश्रम संघ की ओर से सेवा कार्य बहुत चलाए गए। आपदाओं की अवस्था में, बाढ़ आने पर, भूकंप आने पर सेवा कार्य वो भी करते हैं। लेकिन उनका भी मूल वही था कि जो हिंदू राष्ट्रीयता है उसके आधार पर भारत को खड़ा होना चाहिए। और अब वो कहते हैं कि महामृत्यु क्या है, तो कहते हैं आत्मविस्मृत ही महामृत्यु है। ये 1917 में स्थापित करते हैं भारत सेवाश्रम संघ, और उसमें पूछते हैं उनकी प्रश्नावली, तो कहते हैं महामृत्यु क्या है। उसका उत्तर वो देते हैं बताने के लिए लोगों को कि आत्मविस्मृत ही महामृत्यु है। और जो डॉक्टर जी ने खोजा वो भी यही देखा कि आत्मविस्मृत ही हमारे समाज में। तो एक तरह की बात समझ में लोगों के आ रही थी, एक बहुत विशेष बात थी। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि व्यक्तियों को निर्माण करने के लिए मनुष्य निर्माण की कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए, और उसको बार बार कहते थे, और फिर समाधान उस पर ढूंढते थे, लेकिन बहुत हो नहीं पाया। गांधी जी का भी एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि जब तक ठीक व्यक्तियों का निर्माण नहीं होगा तब तक देश का वास्तविक निर्माण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा, और देश लंबे समय तक प्रगति पथ पर सुख के साथ, शांति के साथ अग्रसर नहीं रह सकता है। ये सबका विचार था, किंतु करने की प्रणाली किसी के पास वैसी नहीं आ पाई। डॉक्टर जी ने बात करते करते अंत में पाया कि आत्मविस्मृति है, और यहाँ का जो मूल समाज है वह अपने को उस रूप में जानता नहीं या भूल रहा है। उसको अपनी गौरवशाली परंपरा का ज्ञान नहीं है, या उसको किसी तरह से भुलाया जा रहा है। इन सब बातों का ध्यान गया, और तब उन्होंने संकल्प लिया कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी देश ठीक चलता रहे, यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, अग्रसर होता रहे, और विश्व में जो इसकी भूमिका बनती है उस भूमिका के साथ खड़ा हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का निर्माण होना चाहिए, सामान्य लोगों में निर्माण होना चाहिए, सामान्य समाज में रहने वाले लोग उसके लिए तैयार होने चाहिए, जो इसके लिए त्याग कर सकें, जो अपने को जानते हो, अपना गौरव जानते हो, अपना अतीत जानते हो, अपने इतिहास को समझते हो, उसे सबक लेकर के आगे जीने का संकल्प ले सकें, त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए संकल्प ले सकें। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। जब मूल समस्या की पहचान हो जाती है, माननीय दत्ता जी हैं जो हमारे पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री रह कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कार्यवाह है, वो कहते हैं कि यदि मूल प्रश्न हम पूछने की बात समझ जाए तो उसका उत्तर मिलना मुश्किल, तब उत्तर मिलना निश्चित हो गया है। इसलिए मूल प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मौलिक प्रश्न क्या है? तो मौलिक प्रश्न था कि कैसे आगे होगा, तो मौलिक उत्तर उसका मिला कि आत्मविस्मृति समाप्त हो जाए, लोग अपने को उस रूप में समझने लगे जो है वास्तव में, तो इसमें से निर्माण का काम तेजी से हो सकता है, और बहुत सारे लोग इसलिए तैयार हो सकते हैं। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 घंटे की शाखा शुरू की, और किनसे शुरू किया, तो बाल विद्यार्थियों को लेकर के शुरू किया, क्योंकि उनके भीतर वो निर्माण होगा, तब वो अडिग रहेंगे, तब वो उसको जीवन में कठोरता पूर्वक जीने का अभ्यास करेंगे। उनको लेकर के उन्होंने शुरू किया, और व्यक्ति का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चली। और उन्होंने उसमें जो 2-3 सूत्र दिए जिनके आधार पर पूरा वो खड़ा हुआ। एक था, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है, संगठन में शक्ति है। ये 3 मुख्य वाक्य थे। अब जब वो हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है कह रहे थे, तो वास्तव में भारत के राष्ट्र को अच्छी तरह समझ रहे थे। यह किस आधार पर खड़ा है, तो हिंदुत्व के आधार पर खड़ा है, जहां कोई भेदभाव करने की बात नहीं कही गई है, जहां विश्व को, इस सारी धरती को एक कुटुंब के रूप में देखा गया है, सबके सुख की कल्पना की गई है और कामना की गई है, सबके भीतर एक ही तत्व को लेकर, इन सब बातों को समझ करके, और उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व है वह वास्तव में राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयता की पहचान हिंदुत्व से होनी चाहिए। इसको समझाया, और ये कहा कि इसको हम समझ रहे थे, इसको जीना पड़ेगा हमको। यह केवल कहने से नहीं होता है। कोई भी विचार महान हो सकता है, लेकिन तब तक उसका प्रभाव नहीं होता जब तक उसको अपने जीवन में जीने वाले लोग नहीं है।
उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर उन्होंने उसकी स्थापना की और उसके बाद उसकी मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा। क्रांतिकारियों का भी सहयोग किया, कांग्रेस के आंदोलन का भी सहयोग किया और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ। उसके कारण जो प्रभाव आज देश में दिखाई देता है, उसके लोग जिस तरह से करते हैं, लाखों स्थानों पर सेवा के कार्य चलते हैं। कहीं भी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई भी आपदा आती है तो आप उसमें सबसे पहले जिनको देखते हैं उनसे जुड़े हुए लोग रहते हैं। विद्यार्थी परिषद भी उस विचार से निकला हुआ एक संगठन है। मजदूर संघ जिसने कहा कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी नहीं कहा उन्होंने, उसको बदल दिया और आज सबसे बड़े संगठन है देश के। तो सब कुछ परिवर्तन आया। मैं एक संकेत रूप में कह रहा हूं, छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में व्याख्यायित कर पा रहे हैं और उसको दिशा में ले जा पा रहे हैं। इस सबके पीछे वही एक स्थापना थी कि व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए और उनको आत्मविस्मृति के गर्त से बाहर निकाल करके खड़ा करना चाहिए। ये जो डॉक्टर केशवराव बलराम जी के द्वारा हुआ, उसमें से बहुत कुछ निकला और उसका एक बहुत व्यापक, उस पर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि अलग से उस पर एक भाषण होना चाहिए, 1.5 घंटे का, उसमें चर्चा भी हो सकती है कि कितना काम उसके द्वारा हो रहा है। ये जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है, एक व्यक्ति जब मूल प्रश्न को समझ लेता है, मूल प्रश्न का उत्तर ढूंढता है, तो उत्तर ऐसा आता है। केवल वही नहीं, उनकी चर्चा तो आ गई। इस परंपरा में से एक परंपरा ये भी चली है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी से परंपरा चली है वैसे भी चली है। और जो दूसरे सरसंघ चालक बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 40 के बाद, जिनको गुरु गोलवलकर जी कहा जाता है, जिनकी बहुत चर्चा होती है बौद्धिक जगत में, हमारे वामपंथी मित्र और बाकी लोग बहुत सारे आक्षेप उन्हीं को नाम लेकर करते हैं, बहुत उनसे चिढ़ते हैं, परेशान रहते हैं। तो श्री गुरु जी तो स्वामी विवेकानंद की परंपरा के हैं। स्वामी अखंडानंद उनके गुरु भाई हैं और उनके वो शिष्य हैं, तो वही परंपरा फिर आ रही है। तो श्री गुरु जी ने इन विचारों को और ठीक से बौद्धिक जगत में जा करके बहस करके लोगों को बताया, जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां चुनौती मान करके गए और उनको उत्तर दिया। और देश में किसका व्यवहार कैसा रहना चाहिए तो कहां तक स्थापित किया। जो जाने वाले कम्युनिस्ट नेता थे देश के, डांगे, बहुत नाम है उनका, हमने सुना होगा। तो डांगे एक मीटिंग में बार बार योर नेशन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो श्री गुरु जी ने वही डांटा, सबके बीच में, सभी नेताओं के बीच में डांटा। प्योर नेशन क्या होता है, आपका नहीं है क्या? तो कैसे दिशा देते थे? सरदार पटेल से बात करके, महाराज हरि सिंह से बात करके कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे, उसमें बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। देश का बंटवारा हो रहा था, वे विरोध में थे, उनकी सभा में लाखों लोग आ रहे थे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी उस समय कि देश का बंटवारा रोकने के लिए उसमें रक्तपात भी हो रहा था, इसलिए उनको सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। उस समय कहा जाने लगा था कि गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसके अलावा केवल यही हैं जिनको सुनने के लिए इतने लोग आते हैं। यहां तक उनकी लोकप्रियता एक समय में गई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे, देश को बांटा नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर रहे थे। भारत माता को बढ़ते हुए देखना हमको स्वीकार नहीं था, क्योंकि हम राष्ट्रीयता को जानते थे कि राष्ट्र क्या है। इस परंपरा से जुड़े हुए बाद में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है तो वो भी ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता एक है, हिंदू मुसलमान अलग अलग राष्ट्रीयताएं नहीं है, इसलिए बंटवारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो यह जो दृष्टि थी कि यह राष्ट्रीयताएं भिन्न भिन्न नहीं है और भारत की राष्ट्रीयता में सब कुछ समा सकता है, इस बात को समझकर देश के बंटवारे का विरोध किया जा रहा था। और उसका नेतृत्व जो बड़े लोग कर रहे थे, उनमें श्री गुरु जी का नाम एक आता है जो जोर से कर रहे थे। बाद में गांधी जी की दुखद हत्या हुई और आरएसएस, वीर सावरकर, इन दोनों को प्रतिबंधित किया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया, उन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने हत्या कराई। उसमें शांत रहे, इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन झूठ कब तक टिकता है? तो झूठ नहीं टिका, संघ परिषद प्रतिबंध भी हटाना पड़ा और सावरकर जी को भी मुक्त करना पड़ा। बाद में सरकार को उनसे माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उसका मुकदमा चला और वो निर्दोष साबित हुए और सरकार को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। ये पूरी घटना है। अभी मैं सावरकर जी की चर्चा नहीं कर रहा था, प्रसंग में नाम आया उनका।
श्री गुरु जी सरसंघ चालक थे, लेकिन लगातार इस देश में युवाओं को कैसा करना चाहिए, संतों को कैसा करना, सबके लिए प्रयत्नशील थे। उनके कारण विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। और वो किस लिए थी? मूल बात यह थी कि सारे के सारे संत जो छुआछूत मानते हैं, अस्पृश्यता को मानते हैं, किसी को नीच ऊंच मानते हैं कहीं गलती से, उनको दिशा मिलनी चाहिए कि नहीं, सब में जब एक ही तत्व हम मानते हैं, हमारी आध्यात्मिकता ईश्वर हमको लेकर प्रेरित करती है, जाती है और निरंतर हमारी परंपरा का हिस्सा है और हमारी मान्यता का हिस्सा है, तो उसके अनुसार हमारा व्यवहार भी होना चाहिए, हमारा आचरण उसके अनुसार होना चाहिए। कि सारा संत समाज जो समाज को दिशा देता है वह एक मत से इसको स्वीकार करे, कहे, इसके लिए प्रयत्नशील थे। ये राष्ट्र निर्माण का काम ही था। सामाजिक समरसता आनी चाहिए, भेदभाव मिटना चाहिए, इसके लिए संत समाज पहल करे, इसके लिए बड़ा प्रयत्न उन्होंने किया। और तब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और तब उन्होंने घोषित किया था उस समय कि कोई छुआछूत नहीं, हम सब सहोदर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, इसकी घोषणा की गई थी। तो श्री गुरु जी की एक बड़ी व्यापक भूमिका दिखाई देती है, क्योंकि 40 से लेकर के 73 तक लगातार प्रवास करते रहे, पूरे देश भर में जाते थे, सब तरह के संवाद करते थे। एक मुस्लिम पत्रकार का संवाद मुझे याद आ रहा है, जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कि आप हिंदू हिंदू क्यों करते हैं, तो उन्होंने जो उसका उत्तर दिया है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है। वो आज बांग्लादेश है, वहां के पत्रकार थे, तो प्रभावित थे इनकी बातों से कि हमको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती कि हिंदू हिंदू क्यों करते हैं। तो उन्होंने समझाया कि हिंदू राष्ट्रीयता का नाम है, आप अलग नहीं है हमसे, पूजा पद्धतियां सबकी भिन्न भिन्न हो सकती हैं और ये तो हमारी मान्यता में, भारत की मान्यता में है, तो यहाँ की राष्ट्रीयता के कारण हम उसको कहते हैं, उसके कारण आपके साथ हमारा कोई मतभेद भेदभाव नहीं है। तो ये बात वो तब कह रहे थे। अब आज के सरसंघचालक जी ने कहा तो लोग कह रहे हैं कि संघ बदल रहा है, बदल जैसा नहीं रहा है, कुछ पहले से वैसे ही सोचता था। तो लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये समझाने कितनी महत्वपूर्ण बात है। जो लोग देख देख करके, मुंह देख करके बोलते थे, वो तुष्टीकरण करने में लगे थे, लेकिन श्री गुरु जी स्पष्ट कर रहे थे कि नहीं, हम जैसा सोचते हैं वो ये है, उसकी स्पष्टता भी रहनी चाहिए। मैं इस संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे निकले हुए जो दूसरे संगठन है उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं, उसमें विद्यार्थी परिषद थोड़ा परिचित है, उसके विषय में बताया गया होगा। लेकिन ऐसे बहुत से संगठन है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्य में बड़ी भूमिका का निर्वाह किया, और उसके पहले जो बीज सूत्र जो उसका था वो डॉक्टर हेडगेवार जी पाया जाता है, जिन्होंने उसको समझा और स्थापित किया, व्यक्ति निर्माण के कार्य को शुरू किया था उन्होंने। एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, भारत रत्न मिला मालवीय जी को, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। उनका नाम हमें से बहुत तो जानते होंगे क्योंकि भारत रत्न उनको जल्दी मिला। लेकिन उनके लिए गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि मालवीय मेरे लिए प्रातः स्मरणीय है। मैं सवेरे उठकर पहले उनको स्मरण करता हूं, पर फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता हूं। ये कहते हैं गांधी जी मालवीय जी के विषय में। गांधी जी कहते हैं कि आज पूरे देश में उनसे बड़ा देशभक्त मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। ये गांधी जी कह रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भारत के विषय में कहा है, विचार किया है, उसमें भारत के विकास के मॉडल के विषय में मैंने जो कहा है वह अंतर्दृष्टि मुझे मालवीय से मिली है, यहां तक कहते हैं। लेकिन मालवीय जी को हमें से कितने लोग जानते हैं? वास्तव में कितने लोग जानते हैं? महामना उनको कहा जाता था, जो बहुत महान मन वाला है उसको महामना कहा जाता है। कैसे थे? सनातन धर्म की बात करते थे, और अंग्रेजी शासन काल में उनका मत ऐसा था, हम आज कहते हैं कि पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ करनी, विद्यार्थी परिषद में बोलते हैं, तो तब कह रहे थे कि छात्र को पढ़ाई के साथ लड़ाई करनी चाहिए, कक्षाओं को बहिष्कार कर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, वो ऐसा कहते थे। उनकी मान्यता क्या थी? मान्यता यह थी कि राष्ट्र निर्माण का कार्य तभी वे कर सकते हैं जब अपनी योग्यता के साथ खड़े रहेंगे।
और जब विद्यार्थी में हम रचनात्मक आंदोलन की बात करते हैं तो वास्तव में वही दृष्टिकोण है। गांधी जी से इस विषय में उनका मतभेद हुआ था, जब उन्होंने आह्वान किया कक्षाओं को बहिष्कार कर सब लोग निकल पड़ो, तो मालवीय जी ने कहा था कि उचित नहीं। उनका कहना था देश अभी आजाद हो जाएगा तो कौन संभालेगा देश को, करेगा कौन, आपके पास कौन है, उनका मूल प्रश्न ये था। तो जो आगे तक का सोचता है उसकी दृष्टि ऐसी होती है। इसलिए मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो ये स्थापना नहीं थी, वो वास्तव में अपनी राष्ट्रीयता को स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयत्न था। उस दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया। ये बार बार एक हिंदू संगठन की आवश्यकता महसूस करते थे, कहते थे इसमें ऐसे व्यक्तित्व थे जो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनके समय तो कोई दूसरा ऐसा नहीं हुआ था। 25 वर्ष किया वे पहली बार वो 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में गए, और जो पहला भाषण किया था वो भाषण कैसा था, एओ ह्यूम उसकी प्रशंसा करते हैं, कांग्रेस के संस्थापक, क्योंकि वो भाषण इतना उत्कृष्ट प्रभावशाली था, इतना तार्किक था। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो यहां तक लिखा है कि हम में से कई लोग कुर्सियां लेकर दौड़े क्योंकि छोटे थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वक्तव्य इतना तार्किक, इतना तथ्यपरक और इतना प्रभावशाली था कि हम सबको लग रहा था कि चेहरा भी जरूर देखना चाहिए, इसलिए कुर्सियां लेकर दौड़े कई लोग कि इस पर चढ़कर बोलिए आप। वे 25 साल के थे। तो मालवीय कैसे थे, लेकिन मालवीय के विषय एक बात और भी कहते हैं, जो अंग्रेजी शासन काल में अलग अलग पत्र व्यवहार हुए हैं उनमें एक तथ्य सामने आता है कि ब्रिटिश सरकार के अधिकांश लोगों का यह मानना था कि मालवीय एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी एक भी कमी हमको पकड़ में नहीं आ रही है। उनके पत्र व्यवहार से पता चलता है एक भी कमी नहीं है। उन्हें चरित्र के इतने ऊंचे थे, इतने बड़े त्यागी थे, सब कुछ दांव पर लगा करके राष्ट्र के लिए करने को तत्पर थे। दादाभाई नौरोजी ने कहा है कि मालवीय ने उस समय भिक्षाटन करना स्वीकार किया जब एक सम्राट की तरह थे, उनके पास पैसों की बारिश हो रही थी। इतने बड़े वकील थे, वो जाने माने अधिवक्ता थे, एडवोकेसी उनकी बहुत विख्यात थी देश में, लेकिन उसको छोड़ करके, वहां पैसा कमा रहे थे, उसको छोड़ करके और विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि लगता था कि राष्ट्र निर्माण के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मालवीय जी केवल यही नहीं है, पुणे पैक्ट में जिस तरह से विवाद हुआ गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में, उसमें समाधानकर्ता के रूप में मालवीय जी आए और उनको बाबा साहब ने माना कि ठीक है आप करें तो मैं मानूंगा। जहां जहां को लगा तुष्टीकरण के खिलाफ थे, तुष्टीकरण का विरोध करते थे कि इससे देश ठीक रास्ते पर नहीं चलेगा। मालवीय जी का ये जीवन है कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए जो यहाँ की गरिमा से परिपूर्ण हो। उसमें शिक्षा किसकी दी जाती थी, उसमें इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती थी, आईटी उसमें खोला। 1916 में उन्होंने विश्वविद्यालय शुरू किया, उसमें आईटी भी खोला और वैदिक शिक्षा भी दी साथ में। बाकी सब कोर्सेज तो चलते ही थे, लेकिन उसके ये दोनों एक साथ था वहां पर। और उतना ही नहीं किया, धर्म शिक्षा की अवधारणा लेकर आए और कहा कि धर्म शिक्षा सबको लेनी पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग पढ़ना साथ में धर्म शिक्षा भी लेनी है। धर्म शिक्षा क्या थी, धर्म का जितना व्यापक स्वरूप कोई बता रहा था, शायद रघुनंदन जी इसको थोड़ी चर्चा की थी। तो जो व्यापक धर्म है, जो कर्तव्य पर आधारित है और केवल मनुष्यगत कर्तव्य तक नहीं सीमित है, तो पर्यावरण के साथ हमको जोड़ता है, प्रकृति के साथ जोड़ता है, वहां हमारा कर्तव्य निर्धारित करता है, वहां तक से उसको उन्होंने जोड़ा और कहा कि सबको धर्म शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए कि वे अपने कर्तव्य पद से कभी डिगे नहीं, उस पर अडिग बने रहे। तो सबको धर्म शिक्षा पढ़ाई जाती थी। उस शिक्षा को, उस मॉडल को देखने की आवश्यकता है, हम लोग शायद उस पर भी कभी विचार करते हैं। जो मालवीय जी थे वो चाहते थे कि नौजवान खूब अच्छी तरह से शारीरिक रूप से मजबूत रहे, तो क्योंकि उनका कहना था कि केवल शरीर को बलवान बनाने से ऐसे काम नहीं चलता, वैसे केवल बौद्धिक रूप से संपन्न होने से भी काम नहीं चलता है। हर तरह की शक्ति हमारे पास चाहिए और सर्वांगीण विकास हमारा होना चाहिए।
उसके लिए मालवीय जी ने वो व्यवस्था की। वे लगातार देश की आजादी के लिए भी काम करते रहे और साथ में शिक्षा को अग्रसर करने के लिए भी काम करते रहे। एक बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता के बाद का निर्माण है, इसमें सबसे अधिक किसी का योगदान है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, क्योंकि वहीं से ऐसे लोग तैयार हो रहे थे कि जो जगह जगह गए और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देश के लिए काम किया। तो बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है। अभी उनको भारत रत्न भी मिल गया है। वीर सावरकर, उनका नाम हम जानते हैं, उनकी चर्चा भी सुनते रहते हैं। वीर सावरकर ने भी इसी राष्ट्रीयता को आधार बनाया और काम किया। हम जानते हैं कि विदेशों में फैले हुए जो अलग अलग विद्यार्थी थे उनको जोड़ करके क्रांतिकारी बनाना, देश के लिए काम करने को प्रेरित करना, एक बहुत बड़ा अभियान था उनका। ऐसे व्यक्ति थे देश के क्रांतिकारियों में अकेले थे जिनको 2 बार काला पानी की सजा दी गई। ये आजीवन कारावास 2 बार दिया गया, उनको काला पानी की सजा दी गई। और वहां भी रहकर उन्होंने क्या किया, 1857 के आंदोलन को उन्होंने प्रथम राष्ट्रीयता का स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया और उस पर पुस्तक लिखी, बहुत मोटी सी पुस्तक लिखी। जेल की दीवारों पर भी उन्होंने लिख करके काम चलाया और उस तरह से काम को पूरा किया। संकल्पवान थे। तो वीर सावरकर को हम याद करते हैं, केवल उसके लिए नहीं, वो जब समाज में देखते थे कि यहाँ अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उससे बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते थे। उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और कितने ज्वलंत थे कि अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद लगता था कि और भी कुछ लोग होते हमारे घर में तो भी समर्पित हो जाते देश के लिए। उस तरह की भावना उनके परिवार में थी। वहां से वीर सावरकर निकल करके आते हैं, उनका एक नाम आता है। तो समाज के लिए भी किया। श्री अरविंद का नाम हमने उल्लेख में लिया है, लेकिन सावरकर जी के विषय में जो हम चर्चाएं करते हैं उसमें उनका मत था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। उसके लिए बहुत प्रयत्न किया उन्होंने। वो प्रयत्न किस तरह का था कि सेलुलर जेल में रहते हुए भी वहां के कैदियों को उन्होंने हिंदी सिखाने की कोशिश की, उनको पढ़ाया और जो उसमें तैयार होते थे पढ़ करके उनको कहते तुम दूसरे को पढ़ाओ। ये उन्होंने एक प्रयत्न किया था। और जो देवनागरी लिपि, इसको राष्ट्रीय लिपि घोषित करने की बात करते थे, इसके लिए प्रयत्न भी किया उन्होंने। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, वो भी उन्हीं लोगों में आते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ लगातार संपर्क में रहते थे। उसके साथ ही जिस 370 के लिए हम आज देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, 370 हटना चाहिए, उसे कारण कश्मीर की समस्या बनी हुई है। उस 370 का विरोध किया उन्होंने। उनको कहा गया था कि इसको आप रखिए पार्लियामेंट के भीतर, उन्होंने मना कर दिया, कहा ये देश विरोधी, इसको नहीं रखेंगे। वे संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। ये बहुत आश्चर्यजनक कभी कभी लगता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में ये सुनकर के आश्चर्यजनक लगता है लोगों को, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए प्रयत्न किया है। और वो प्रयत्न किस स्तर तक किया कि हरिजन महासंघ में जो प्रस्ताव गिर गया उनका, तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्ताव भले ही गिर गया है लेकिन मैं इस विचार पर अडिग हूं कि संस्कृत से भारत का हित होगा और इसलिए मैं इसके लिए अलग से प्रयत्न करूंगा। अलग से प्रयत्न कैसा किया उन्होंने, तो दक्षिण के 27 सांसदों के हस्ताक्षर कराए उसके पक्ष में और उसके लिए प्रयत्न करते रहे। इतिहास दृष्टि कैसी थी उनकी? इतिहास दृष्टि इतनी परिपक्व थी कि वे मानते थे कि आर्य जो कहलाते हैं मूल निवासी है, कहीं बाहर से नहीं आए थे। उससे उन्होंने कहा था, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और इतिहास दृष्टि भी पक्की थी। जो मूल समस्या होती है वो होती है आर्थिक वितरण की। तो उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो सबसे समाज के अंतिम बिंदु पर खड़े लोग हैं उनके पास तक किसी तरह से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके पास तक अर्थ का वितरण जाए, उनके पास तक काम पहुंचे, उनके पास तक सहायता पहुंचे। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सोच समझकर बनाई। तो एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी। भले ही सरकारों में वो संकल्प शक्ति ना रही हो, फिर भी जो हो पाया उसके पीछे संविधान का जो प्रारूप है उसमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके कारण हो पाया, इसको समझने की आवश्यकता है। और उसके कारण राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका संविधान के कारण भी हो पाई है, जिसको हमको याद करने की आवश्यकता बार बार रहती है। ये जो हम अलग अलग नामों की चर्चा कर रहे हैं,
इसकी श्रृंखला इतनी बड़ी है कि मुझे भी बार बार लग रहा है कि किस पर कितना बोला जाए। मैं संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय हम जानते हैं। इंडिया हाउस का नाम हमने सुना होगा। मुझसे गणेश जी कह रहे थे कि इंडिया हाउस की चर्चा आती है और कई बार हम लोग इसकी चर्चा नहीं होती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम यदि हमने सुना हो, लाला हरदयाल का नाम सुना हो, ये वो नाम है जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में क्रांतिकारियों का संगठन किया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न किए। विश्व भर में उनको जानने वाले लोग फैले हुए थे, भारत के विद्यार्थियों के संपर्क में रहते थे। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस करके स्थापित का एक घर खरीदा और उसको उसी रूप में स्थापित किया। वहां छात्रों को रखते थे, निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था भी करते थे आवश्यकता पड़ती थी तो, और उनको देश को आजाद कराने के लिए जोड़ करके सक्रिय करते थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बहुत बड़ा नाम हुआ है जिन्होंने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हम जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अलग तरह के प्रयत्न किए, देश के बंटवारे का विरोध कर रहे थे। उन्होंने उस समय गांधी जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, नेहरू जी को पत्र लिखा था और इसका विरोध किया था कि देश के बंटवारे को आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप लोगों की आयु अधिक हो रही है, इसलिए आपको स्वतंत्रता जल्दी प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में फंस करके जिस तरह से इंग्लैंड अब चरमरा रहा है, वह भारत को संभाल नहीं सकता और इसलिए भारत को आजाद तो होना ही है। यदि आज नहीं भी होता तो 5 साल बाद हो जाएगा, लेकिन पक्का है कि भारत आजाद होने जा रहा है। इसको जानते थे, विश्व का परिदृश्य देख रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में फंसने के कारण जिस तरह की आर्थिक जर्जरता आई थी इंग्लैंड के सामने, उसको महसूस कर रहे थे। इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि यही बात इटली ने कही। इटली जो उससे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, उसे जब चर्चिल ने पूछा 1946 में, 1946 में पूछा है कि यदि हम भारत को आजाद न करें तो क्या कोई व्यवस्था है हमारी कि भारत को आजाद कर दें? तो चर्चिल के प्रश्न का उत्तर देते हुए इटली कहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री, कि अब हमको भारत को तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? तो कारण बताते हैं। उन कारणों में कहते हैं कि एक तो द्वितीय विश्व युद्ध में फंसकर हम जर्जर हो चुके हैं। जो बात सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं गांधी जी को, नेहरू जी को और सरदार उनको राजेंद्र प्रसाद जी को, वही बात इटली वहां कह रहा है। तो कितनी समझ थी कि वो इसको समझ रहे थे। इटली कहता है, दूसरी बात कहता है कि, और दूसरा कारण यह है कि जो हमारी सेना है, ब्रिटिश सेना, उसमें भारतीय लोग थे, उसमें देशभक्त माने भारत के भक्त लोगों को सुभाष चंद्र बोस ने भर दिया है। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, वे हमारे लिए वो वफादार नहीं रह गए। ये भी बताता है कि भारत की जो सेना है, ब्रिटिश सेना, वो हमारी वफादार नहीं रह गई। उसे भारत के भक्त लोगों को भर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अभियान चला करके। एक बार आरोप लगा था कि सावरकर और सुभाष चंद्र बोस उसमें सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं। यह आरोप लगा है, कांग्रेस के दूसरे लोग उसका आरोप लगाते हैं। इटली का कहना है कि उन्होंने भर दिया, इसलिए जो सेना थी वो हमारे हाथ में नहीं रह गई, भारत के हित में सोचने वाले लोग उसमें आ गए। उसका प्रमाण क्या दिया है? उसने कहा कि हमने एक सर्वे कराया और एक प्रश्न पूछा है कि आजाद हिंद फौज के बंदियों के साथ क्या किया जाना चाहिए, उनको क्या दंड देना चाहिए। तो 80% से ऊपर सेना के लोगों ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि सेना हमारे हाथ में नहीं है। उसको इसने प्रमाण माना है। फिर उसने कहा है कि जो भारत का क्रांतिकारी आंदोलन है, वह हमारे जो ऑफिसर्स जा रहे हैं उनके ऊपर हमला करता है, उनको मार देता है, इसलिए सब लोग डर गए हैं, ये सब भारत छोड़कर के भाग रहे हैं। परिस्थिति ऐसी हो गई है और जितनी बड़ी संख्या में अधिकारी चाहिए, यहाँ के नौजवान हम भेज सकते हैं, वो भी उपलब्ध नहीं हो रहे क्योंकि वो भी डरे हुए, वो भी जाना नहीं चाहते। ऐसी परिस्थिति में भारत को आजाद कर देने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसमें इन आंदोलनों की भूमिका को बता रहा है। इसकी चर्चा प्राय नहीं होती है। उसके आधार पर देश को आजादी मिली थी और वो केवल वहीं तक नहीं है। इटली जब बाद में कोलकाता आता है और वहां के गवर्नर के चार्ज पर रहे वहां के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब पूछते हैं तो फिर से वो वही उत्तर देता है कि इस कारण से मजबूरी थी हमारी भारत को छोड़ने की। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी और राष्ट्र निर्माण में भी, दोनों में
ये जो राष्ट्रीयता के आधार पर विचार करने वाले लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण हिटलर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा का एक हिस्सा निकाला था। हम कहीं जानते हैं, पढ़ते पढ़ते ध्यान में आया कि इस पर आपत्ति की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि उसने भारतीयों की निंदा की गई थी। ऐसे दो पैराग्राफ थे उसके, हिटलर ने भारतीयों की निंदा की थी और इस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के आपत्ति दर्ज कराई, कहा कि इस पर मुझे आपत्ति है। उसने आश्वासन दिया कि हम इसको निकालेंगे, जब उसका अलग अलग संस्करण आए तो उस हिस्से को हटा दिया गया। तो भारतीयों के विषय में, भारत के विषय में कोई दूसरे देश का निंदा कर रहा है, उसको बदलने के लिए मजबूर कर देना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी करे हुए राष्ट्र निर्माण का ही काम था कि हमारे विषय में लोग पॉजिटिव कहें, हमारे विषय में सकारात्मक लोग सोचें। ये भी उन्होंने किया। आजाद हिंद फौज के द्वारा जो उन्होंने प्रयत्न किए थे, तो आज की ब्रिटिश सरकार ये कहती है, ब्रितानी सरकार कहती है कि जितने युद्ध हमने लड़े, सबसे अधिक जान माल का खतरा, जन हानि और धन हानि दोनों जो हुई हमको वो जो आजाद हिंद फौज का हमला था उसके कारण हुई थी। ये उसको कहते आज कह रहे हैं, लिखित रूप में उत्तर देते समय कह रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं। तो कितना बड़ा था, अंडमान निकोबार को आजाद कर लिया था, उनका नामकरण किया था, मोइरंग में झंडा फहराया था। ये सारा कुछ जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ हम जानते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हमको समझ में आती रहती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय राष्ट्रीयता के आधार पर ही काम कर रहे थे। जो रामकृष्ण मठ के अलग अलग आश्रम थे, जब वो बाहर गए तो सिंगापुर में कभी वहां ठहरते थे, कभी जापान में गए तो ऐसी जगह पर जाते थे जहां भारतीयों का संबंध होता था और जहां आध्यात्मिक बातें हो रही थी या योग की बात हो रही थी, ऐसी जगहों पर जाते थे। तो उनकी वह दृष्टि, एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। संत टुकड़ो जी महाराज थे, तो गांव गांव में जागरण कर रहे थे, मराठी थे वो। सुब्रमण्य भारती राष्ट्रभक्ति कैसी कविताएं लिख रहे थे, किस तरह लोग जागरण कर रहे थे और राष्ट्र निर्माण के लोगों को प्रेरित कर रहे थे। भारत रत्न विश्वेश्वरैया, कितना बड़ा नाम हुआ है राष्ट्र निर्माण में जिन्होंने काम किया है। मैं नाम गिनाऊं तो नाम गिनाने में लंबा समय लगेगा। ऐसे ऐसे हमारे वहां राष्ट्र निर्माण करने वाले हुए, जिनके विषय में प्राय हमको गहराई तक बताया नहीं जाता है। उन्होंने बहुत अधिक त्याग भी किया, संयत जीवन जिया, अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए सोचते रहे, देश के निर्माण के लिए सोचते रहे और वैज्ञानिक पद्धतियों से लेकर और समाज में जिस तरह से वातावरण बनाया जाना चाहिए, उन सब तक लोगों ने काम किया। और आज भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीयता के आधार पर सोचते हैं। अलग अलग प्रकार के संत हैं जिनके कारण दुनिया में योग का प्रसार हुआ है, वो भी उसमें आते हैं। कुछ लोग आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं, वो भी उसमें आते हैं। नौजवानों में राष्ट्रभक्ति भरने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो भी उसमें आते हैं। ये बहुत बड़ी एक श्रृंखला आज खड़ी हो गई है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। गांधी जी के कारण एक बड़ा परिवर्तन आया था, वो भी हमको महसूस करना चाहिए। कहते हैं कि जब गांधी जी ने कहा कि राजनीति का क्षेत्र छोड़ करके और सबको अब रचनात्मक कार्यक्रम में लग जाना चाहिए, तो लगभग 1.5 लाख लोगों ने पूरे देश में कांग्रेस का काम छोड़ करके गांवों के विकास के लिए काम करना शुरू किया था। किसी ने सिंचाई के साधन कैसे जुटाएं इसके लिए, किसी ने शिक्षा कैसे दें इसके लिए, किसी ने छात्राओं को कैसे, हमें स्त्रियों समाज में कैसे शिक्षा जाए इसके लिए अलग तरह से काम करना शुरू किया। महर्षि कर्वे का नाम आता, हम जानते हैं, हमने सुना हुआ नाम, कैसे उन्होंने काम किया। तो बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन समय की एक सीमा है, इसलिए मैं वो सब नाम नहीं गिनाऊंगा। और अब आगे शायद इसको चर्चा कुछ होनी है, कुछ होना, तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वैसे बहुत से नाम अभी गिनाए जा सकते हैं, बहुत कहा जा सकता है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।